जी जनाब, वेलकम बैक। बात हमने करनी है सूबाई खुद मुख्तारी के बाद सूबाई वज़रा की और ख़ुसूसन चीफ़ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंसेस की कारकर्दगी के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमारा सेगमेंट डॉक टॉक, ख़ास तौर पे आज जिस तरह हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन की और कोविड की जो पॉजिटिविटी रेशोज़ है कराची में लगभग 40% के करीब पहुंच चुके। 38 कल का नंबर था, 38%। इसके अलावा लाहौर में, हैदराबाद में द नंबर्स आर राइजिंग सेवेरली। अच्छा, एक तासुर ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अब कदरे माइल्ड है, तो वो जो आपको शुरू में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सिम्टम से गुजरना पड़ता था या बहुत अरसे आपकी तबीयत ख़राब रहती थी, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन कोविड आपको जो एक चीज़ आपके साथ करता है, इट डज़ प्ले अ हैवॉक विद योर इम्यूनिटी एंड योर बॉडी। तो कुछ चीज़ें जो जहन में रखने वाली हैं वो बड़ी अहम है। सबसे पहले ये कि जो इसके बारे में WHO की हिदायत आई है, आपको नेगेटिव टेस्ट कराने की अब ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो पहले जैसे कहते थे कि आप उस वक्त तक आइसोलेशन में है जब तक आप दोबारा टेस्ट करा के और आपका टेस्ट में आप नेगेटिव प्रूफ ना हो जाए। दैट्स नॉट देयर एनी मोर। आप 7 रोज़ के बाद या 10 रोज़ के बाद जब से आपका टेस्ट पॉजिटिव आया उसके बाद आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दोबारा बहाल कर सकते हैं, या फिर 3 दिन के बाद जब आपके सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाए, विच एवर कम्स फर्स्ट। इसके अलावा जो चीज़ बड़ी अहम है कि आइसोलेशन के लिए भी इंडिया जैसे मुल्क ने भी कहा है कि आप 7 दिन अपने आप को आइसोलेट करें, उसके बाद आप अपने घर वालों से या अपनी रूम वगैरह से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो फटीग हम फील करते हैं, जितनी वीकनेस हम फील करते हैं, तो कोविड के दौरान जब आपका हो सकता है जायका मुँह का बिल्कुल चला गया है, आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, और उसके बाद भी अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं जोहा मतीन, हु इज़ अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। शी हैज़ अ मास्टर्स इन न्यूट्रिशन फ्रॉम कनाडा। बहुत शुक्रिया जोहा हमारे पास मौजूद होने के लिए, एंड वी हैव इंटरैक्टेड बिफोर एज वेल ऑफ कोर्स। मुझे ये बताओ कि कोविड इज़ योर एंटायर बॉडी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट अ वायरस विच इज़ अ पेंडेमिक। उस दौरान और ख़ास तौर पे एक मसला ये भी है कि बहुत सारे लोग एक सिम्टम रिपोर्ट करते हैं कि जायका नहीं आ रहा। क्या खाना चाहिए वाइल यू पॉजिटिव? जब पॉजिटिव होते हैं कोविड पॉजिटिव वाले पेशेंट्स को सूप ज़रूर बहुत सारा पीना चाहिए। यखनी पिएँ, जूसेस पिएँ, इनसे इनको ताकत मिलेगी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इस टाइम पे जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी और पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है फास्ट रिकवरी के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिफ़िकली जिन लोगों को कोविड है उनको गाजर, पालक, आलू और दही का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। सही। चुकंदर का भी बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें बहुत सारे डिजीज़ फाइटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्विकली उनके सिम्टम्स को रिकवर कर सकते हैं। जोहा, लेकिन तुमने जैसे गाजर का जिक्र किया, दही का जिक्र किया, एक जो कॉमन सिम्टम है लोगों के लिए वो सीने की जकड़न या कंजेशन है। तो जब आपकी इतनी कंजेशन हो, ड्राई कॉफ आपको हो रही हो, तो वुडंट दही या गाजर या इस तरह की ठंडी चीज़ें आपके लिए डेट्रीमेंटल तो नहीं होंगी? नहीं, ये फिर भी बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा कॉफिंग हो उनको अदरक की चाय लेनी चाहिए थोड़ी शहद के साथ, या यखनी बहुत सारी पीनी चाहिए, इससे भी बहुत ताकत मिलती है। और सूप्स का बहुत यूज़ करें। चिकन का सूप, प्रोटीन भी इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकवरी के लिए, तो चिकन का सूप बहुत लें। ज़्यादा हैवी मील्स ना लें जिसमें ज़्यादा चिकनाई हो या ज़्यादा स्पाइसी हो। दिन में छोटे छोटे मील्स करके लें, वो ज़्यादा ईजिली डाइजेस्ट होता है। जो लोग बीमार होते हैं उनको लाइट मील्स लेने चाहिए, जैसे अंडे का सैंडविच, चिकन का सैंडविच, बनाना शेक, ऐसी टाइप ऑफ चीज़। अच्छा जोहा, अगर वो टाइम क्योंकि अब स्क्वीज़ होता जा रहा है, पहले लोगों को सिम्टम्स 14 डेज़ तक होते थे, 10 डेज़ तक होते थे, अब बहुत सारे लोगों ने कहा ख़ास तौर पे ओमिक्रॉन में कि दे हैव लाइक मे बी 100-101 तक उनका फ़ीवर गया 2 या 3 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि द वायरस हैज़ डाइड डाउन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फटीग, इतनी ज़्यादा थकावट की लोग कंप्लेन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर सीजनल फ्लू हो जाता है। तो एक के बाद एक चीज़ आपकी इम्यूनिटी पे हिट कर रही है। जब आप कोविड से रिकवर कर चुके हो, यानी आप नेगेटिव हो जाएं, उसके बाद हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? बहुत सारे फल और सब्ज़ी होनी चाहिए डाइट में। प्रोटीन पे बहुत तवज्जो होनी चाहिए, तो दालें खाएं, चिकन खाएं। ज़्यादा शुगर का यूज़ ना करें, और कोई भी मीठे खानों का कम यूज़ करें, उससे इम्यूनिटी कम होती है। ज़्यादा होल ग्रेन्स लें, फाइबर लें, और दही का इस्तेमाल अगैन करें, क्योंकि गट हेल्थ इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा असर करती है। तो दही लेने से आपकी गट हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा जोहा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, ओमिक्रॉन में इंटरनेशनली माना गया है कि 2 एडिशनल सिम्टम्स आप कोविड में फील करें अगर आप ओमिक्रॉन वेरिएंट आपको है। वो है नंबर 1 वॉमिटिंग, और नंबर 2 आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी खाने को दिल ही नहीं चाह रहा, या जो कुछ खा रहे हैं यू आर अनएबल टू कीप इट इन योर स्टमक एंड यू थ्रो अप। तब क्या करना चाहिए?
उस टाइम पे बहुत सारे फ्लूइड्स लें, 2 जग पानी ज़रूर पिएं अगर आपको वॉमिटिंग या डायरिया। नारियल का पानी का बहुत यूज़ करें। शेक्स पिएं, लाइक बनाना शेक, स्मूदीज़ ले लें, जूसेस ले लें, ये ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट होते हैं, अंदर चले जाते हैं। या एनश्योर का भी यूज़ कर सकते हैं, ORS। सही। कोई ऐसी ग़िज़ा या कोई ऐसा फल या कोई ऐसी चीज़ खाने पीने की जिससे एहतियात करनी चाहिए, जिसको आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए व्हाइल यू हैव कोविड और व्हेन यू आर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड? जिनकी एपेटाइट शायद कम हो या उनको बहुत सारी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, उनको स्पाइसेस या ज़्यादा चिकनाई से दूर रहना चाहिए। बाकी आप हेल्थी फूड्स कोई भी खाएं। व्हाट अबाउट सी फूड? क्योंकि हमारे यहाँ देखें जिस तरह हम फ़िश या प्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अगेन जिस तरह लोकल स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा उसको भून कर पका कर या तो उसका सालन बनाते हैं या उसकी कोई किसी किस्म की राइस की डिश बनाते हैं। कैन यू टेक दैट व्हेन यू हैव कोविड? जी, फ़िश का यूज़ कर सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 होते हैं, इट्स स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी, लेकिन उसको सही से पकाएं, मेक श्योर कि वो कहीं सेफ़ सोर्स से आए, वो प्रॉपरली रेफ्रिजरेटेड या फ्रोज़न हो या फ्रेश आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप और भी बीमार हो सकते हैं, स्पेशली इन सीज़न से आउट ऑफ दिस सीज़न अगर आप लें। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है और वो सवाल ये है कि व्हाट अबाउट सॉल्टेड या ख़ास किस्म का जो मीट होता है, जैसे इन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ पे जिक्र किया है। वैसे तो मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं जिनका दिल चाहता है, बट सवाल की नौयत ऐसी है। सुशी खा सकते हैं अगर आप कोविड से रिकवर कर रहे हो या आपको अगर कोविड हो तो, बिकॉज इट्स अगेन समथिंग दैट यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट बिकॉज इट्स रॉ मीट। हाँ, रॉ मीट से थोड़ा इस टाइम पे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर। अगर वो प्रॉपरली कुक ना हो, कोई भी थोड़ा रॉ मीट, इफ इट्स बीफ और सी फूड जो भी, आप उससे थोड़ा रेयर स्टेक्स ना खाएं, रॉ सुशी ना खाएं, थोड़ा एहतियात करें। ज़्यादा पकाकर अच्छी तरह या यखनी का इस्तेमाल करें विच इज़ लाइट ऑन योर गट। लेकिन दालों के बारे में क्या कहेंगी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑफकोर्स इसमें प्रोटीन है, चिकपी है या आप पल्सेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेग्यूम्स, बीन्स, पल्सेस, क्या इनको खाना चाहिए ड्यूरिंग कोविड? एब्सोल्युटली, आपको बिल्कुल खाना चाहिए। बहुत लाइट होते हैं स्टमक पे, ज़्यादा आप मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, मेहनत नहीं करनी पड़ती, लाइट होते हैं। चिकपीस खा लें, दाल खा लें, और वो क्या होता है जो बनाते हैं, खिचड़ी डेफिनेटली खानी चाहिए। अच्छा ज़ोहा, एक सवाल आया है आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कि 2 चीज़ें लोगों ने रिपोर्ट की हैं। या तो अगर उनको कोविड हुआ है तो सडनली उनका वेट ड्रॉप किया बिकॉज दे फेल्ट बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई है, बॉडी एक ट्रॉमा से गुजरी है और खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहा। लेकिन ऑन द अदर हैंड a lot of people have actually found solace in COVID कि वो बस खाना ही एक वाहिद चीज़ थी। अगर उनका स्पेशली उनके टेस्ट बड्स अगर बहाल रहे हैं और उनको जायका आता रहा है चीज़ों का, तो वो बस खाते गए, तो उनका वज़न बढ़ गया है। तो यानी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें या ये जो वज़न बढ़ गया है उसके लिए दोबारा पोर्शन कंट्रोल पे चले जाएं? आपका क्या मशवरा होगा? मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को कोविड के बाद काफ़ी वेट गेन हुआ है। इस टाइम पे आपकी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है, तो आपको ज़्यादा एपेटाइट आपकी शायद इंक्रीज़ हो जाए। सही। तो बहुत सारे लोगों ने वेट गेन किया है। इसके बाद जब आप रिकवर हो जाएं, प्लीज़ आप फिर से पोर्शन कंट्रोल करें, हेल्थी वेट पे आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा अगर आपका वेट होगा, आपकी इम्यूनिटी उससे भी डिक्रीज हो सकती है अगर आप एक्सेस वेट कैरी कर रहे हैं। तो एवरीवन शुड बी इन अ हेल्थी। अच्छा, बट द डबल वैमी इज कि वज़न बढ़ गया है लेकिन आपकी वीकनेस और फटीग अपनी जगह है, तो आपसे वर्कआउट हो नहीं रहा और खाना आप उतना ही खा रहे हैं या वज़न बढ़ा हुआ है, तब क्या करें? लाइट वॉक्स से शुरू करें, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लें जो हो सके। विद टाइम आपकी इम्यूनिटी आपकी फटीग चली जाएगी, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ ये लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स हैं, तो थोड़ी बहुत लाइट वॉक तो ज़रूर शुरू करें until you gain that सही। अच्छा जी, आखिरी सवाल इनके लिए ये आया है कि जब हम बात करते हैं कोविड की तो उसमें ब्रेन फॉग भी रिपोर्टेड है कि a lot of times people say कि फटीग तो बेशक चली गई है लेकिन वो क्लैरिटी, क्विक थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आ रही। क्या उसके लिए भी हम डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं? शुड बी ईट नट्स मे बी और समथिंग दैट विल स्टिमुलेट? एब्सोल्युटली, हेल्थी फैट्स का इस्तेमाल करें फॉर ब्रेन हेल्थ और बेटर ब्रेन क्लैरिटी। फ्लैक्स सीड या अलसी का इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल करें, वॉलनट्स का। आज तो विंटर का सीज़न है आजकल, तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा होता है। या अगर आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपके बहुत ब्रेन फॉग है, तो एक मल्टीविटामिन या ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ले लें फॉर क्विक। एंड इट कुड आल्सो बी डिहाइड्रेशन बाय द वे। आपकी बॉडी इतने ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस से गुजरी है कि हो सकता है पानी की, फ्लूइड्स की कमी हो जाए। सो मेक श्योर दैट यू हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर। बहुत शुक्रिया ज़ोहा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर पीपल जो या तो इस वक्त कोविड से गुजर रहे हैं या फिर कोविड से रिकवर कर चुके हैं, एज इन के दे हैव टेस्टेड नेगेटिव, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा वीकनेस, फटीग और ब्रेन
फॉग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो आई होप दैट यू ऑल रिकवर स्पीडली एंड यू फील बेटर. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक.